नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं आपको बिजनेस में आने वाली समस्याओं से समाधान मिल जाए, उसके लिए कवच कैसे बनेगा, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। बिजनेस में समस्याएं ना आए, बिजनेस डील अच्छे से हो, क्लाइंट्स आए, क्लाइंट्स पैसा ना रोकें, इन सभी मामलों में आपकी मदद मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में जो 7वां भाव है, सप्तम भाव है, इसकी बड़ी भूमिका होती है व्यवसाय में, क्योंकि डेली इनकम हो, मंथली इनकम हो, डेली मंथली टर्नओवर जो है, ये सब कुंडली का 7वां भाव बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी रोटेट करनी पड़ेगी कुंडली, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 7वां भाव अब करना क्या है आपको कि आपकी कुंडली का जो 7वां भाव है उसमें कोई ना कोई लिखी होगी राशि और उसमें बैठा होगा कोई ना कोई ग्रह। करना क्या है, आपकी लगन कुंडली जैसे होती है, आप कुंडली के पहले घर को लगन मानते हैं। अब करना बस यही है कि जो 7वां भाव है इसे आप लग्न मान लीजिए, यानी जो पहला भाव है कुंडली का उसे 7वां मान लेना है और 7वें को पहला मान लेना है। जैसे 7वें भाव में मान लीजिए 7 नंबर की गिनती है, चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप इसे लग्न मान लीजिए। पहला भाव ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इस प्रकार से आपकी एक व्यवसाय वाली कुंडली बन जाएगी, बिजनेस कुंडली बन जाएगी, 7वें भाव को लग्न मान करके जब आप रोटेट कर देंगे। अब मान लीजिए इसी को हमने रोटेट कर दिया और सप्तम भाव को हमने बना लिया लगन। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है सप्तम भाव लग्न। अब सप्तम भाव को लग्न बना लीजिए और करना क्या है, व्यवसाय में आने वाली समस्याएं खत्म होंगी। कर्जा हुआ है, निपटाने में मदद मिलेगा। व्यवसाय बढ़ाने के लिए कर्ज ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं तो कर्ज मिलने में भी मदद मिलेगा। कोई व्यवसाय में आपका शत्रु है जो आपको पीड़ित कर रहा है, कंपटीटर्स से मुकाबला करने में पीछे हो पा रहे हैं, नाम खराब हो रहा है, ब्रांड खराब हो रहा है, खर्चे अधिक बढ़ रहे हैं, सब कुछ इन कवच से आप कंट्रोल कर पाएंगे। सप्तम भाव को जब आप लगन बना लिए, एक तो ये करना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको यह करना है कि कुंडली में बुध जहां कहीं भी बैठा होगा, पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में, कहीं भी अगर बुध जहां बैठा है तो उस बुध को भी लगन बना लीजिए। बुध जिस भाव में बैठा है उसे भी लग्न बना लेना है। अब करना क्या है, करना यह है कि जब आपने 7वें भाव को लगन बना लिया, अगर किसी की कुंडली में 7वें भाव में ही बुध बैठा होगा तो दोनों कुंडलियां एक ही बनेंगी, सप्तम लगन और बुध लगन दोनों एक ही बनेगा। जब आपने सप्तम भाव को लग्न बना लिया तो आपको यह देखना है, नंबर 1 स्टेप बता रहा हूं, कवच के पहले एक दूसरा उपाय बता रहा हूं। सप्तम भाव को लग्न बनाने के बाद आप देखिए कि सप्तम से 6ठे भाव में, सप्तम को लग्न आपने बना लिया, उसके बाद देखिए 6ठे भाव में अगर कोई नीच का ग्रह होगा तो उसकी वस्तु का दान समय समय पे करते रहिएगा। अष्टम में कोई नीच का ग्रह होगा तो उसके वस्तु का दान करते रहिएगा। द्वादश में कोई नीच का होगा तो उसके वस्तु का दान करते रहिएगा। प्लीज नोट दिस पॉइंट, यह लगन से नहीं देखना है, सप्तम भाव को लग्न बना के देखना है। तो सप्तम भाव से को लग्न बनाने के बाद, यानी सप्तम भाव से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में अगर कोई नीच का ग्रह बैठा है तो उस ग्रह का दान महीने में एक बार 2-4 किलो करते रहिए। दूसरा, अगर उस भाव में कोई अस्त ग्रह बैठा होगा तो उसकी भी वस्तु का दान करते रहिएगा। दान वस्तु आप अपने व्यवसायिक स्थल पर काम करने वाले आदमी को देंगे तो और भी ज्यादा असर करेगा। इसी प्रकार से बुध को जब आप लगन बनाएंगे
तो जहां बुध बैठा है, अगर उस बुध से गिनने पर छठे भाव में कोई नीच का ग्रह हो, कोई अस्त ग्रह हो, छठे, आठवें, बारहवें में, बुध लगन से छठे, आठवें, बारहवें में कोई नीच या अस्त ग्रह है, तो उसके भी वस्तु का दान महीने में एक बार करते रहिएगा। बहुत ज्यादा अंतर आएगा। अगर आप सक्षम है, समस्याएं अधिक है, तो दान एक बार करने के बजाय आप लगातार दो दो बार कर सकते हैं। दो, जैसे मान लीजिए शनि गड़बड़ाया तो शनि का हर शनिवार कर सकते हैं, या महीने में 2 बार करिए, महीने में 1 बार, या कुछ दिन लगातार कर दीजिए, शनिवार 11 शनिवार लगातार, फिर महीने में 1 बार करिए। इस प्रकार से एक सिस्टम आपको अपनी तरफ से बना लेना है। तो पहला सूत्र आपने समझ लिया कि व्यवसाय की समस्याओं को हल करने के लिए सप्तम भाव से 6, 8, 12 और बुध जहां बैठा है वहां से अगर 6, 8, 12 में कोई ग्रह नीच राशि में है, कोई ग्रह अस्त है, तो उसकी वस्तु का दान टाइम टू टाइम उस ग्रह के वार में करना है। दूसरे पे चलते हैं। जब आप सप्तम भाव को लगन बना लेंगे तो आपको यह देखना है कि आपके छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ। अगर छठे, आठवें, 12वें भाव का जो ग्रह स्वामी हो रहा है उसे नोट डाउन करिए। इसी प्रकार से जो आपने बुध का लगन बनाया है, बुध लगन से छठे, आठवें और 12वें भाव का जो ग्रह स्वामी आया है उसे नोट करिए। अब मैं यहां पर एक उदाहरण ले लेता हूं। मैं वृश्चिक लगन की कुंडली अगर लूं तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वृश्चिक लगन की कुंडली मैंने ले ली है। वृश्चिक लगन मतलब 7वें भाव में वृश्चिक लगन है, ना कि लगन में। लगन तो ये बनेगा, वृषभ लगन बनेगा, चूंकि हमने 7वें भाव को रोटेट करके लगन में डाला है। तो यहां पर छठे भाव में कौन सी राशि पड़ी? मेष। इसका स्वामी कौन है? मंगल। 8वें भाव में कौन सी राशि पड़ी? मिथुन। इसका स्वामी कौन है? बुध। और यहां पर 12वें भाव में कौन सी राशि है? 7 नंबर। स्वामी कौन बनेगा? शुक्र बनेगा। तो जो आपने सप्तम भाव को लग्न बनाया है, सप्तम भाव को लग्न बनाने के बाद छठे, 8वें, 12वें भाव के जो ग्रह स्वामी आएंगे उन ग्रहों को नोट कर लीजिए और उन ग्रहों का रुद्राक्ष पहनना है। रुद्राक्ष कौन होता है? सूर्य के लिए 1 मुखी, चंद्रमा के लिए 2 मुखी, मंगल के लिए 3 मुखी, बुध के लिए 4 मुखी, बृहस्पति के लिए 5 मुखी, शुक्र के लिए 6 मुखी, शनि के लिए 7 मुखी, राहु के लिए 8 मुखी, केतु के लिए 9 मुखी। ये रुद्राक्ष बनते हैं। तो 6, 8, 12 के स्वामियों को आपने सप्तम भाव से नोट कर लिया है। अब इन ग्रहों का रुद्राक्ष यहां से टैली करिए। इसी प्रकार से जब आपने बुध को लगन बनाया है तो बुध ग्रह से छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी कौन से ग्रह हैं, उनका कौन सा रुद्राक्ष आ रहा है उसे भी शामिल कर देना है। जैसे यहां पे मैं ले लेता हूं कि बन रहा है मिथुन लगन 3, बुध मिथुन राशि में है 4, 5, 6। अभी लास्ट में एक बहुत दमदार उपाय बताने वाला हूं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो जब मिथुन लगन हम बना लिए, बुध को लगन मान करके किए, मान लिए बुध मिथुन राशि में था तो छठे भाव में मंगल की राशि पड़ी, तो बुध लगन से छठे में मंगल आ गया। यहां भी सप्तम भाव से लगन लिए थे तो मंगल आया था। अब बुध लगन से अष्टम भाव का स्वामी कौन आया? शनि। बुध लगन से द्वादश भाव का स्वामी आया शुक्र। तो इन ग्रहों का भी रुद्राक्ष लेना है। अब अगर कोई एक ग्रह दोनों में कॉमन हो रहा है, सप्तम भाव का जब लगन बनाए हैं तो वहां से 6, 8, 12 का जो ग्रह स्वामी है उसी में से कोई बुध लगन से भी 6, 8, 12 का स्वामी है, तो उसका 2 रुद्राक्ष नहीं पहनना है, एक ही पहनना है। जैसे मंगल दोनों में आया है तो मंगल के लिए अब ये नहीं है कि 2 पहनना है, मंगल के लिए एक ही पहनना है, एक ही 3 मुखी चलेगा। बुध और शनि अलग अलग है, इनके लिए अलग अलग, लेकिन शुक्र भी कॉमन आ गया है दोनों में, तो ऐसा नहीं है शुक्र के लिए 6 मुखी अलग से फिर 6 मुखी, एक ही 6 मुखी का रुद्राक्ष पहनना होगा।
तो इस प्रकार से आप सप्तम भाव को लग्न बना के और बुध को लग्न बना करके पहले तो 6, 8, 12 में बैठे हुए नीच और अस्त ग्रहों का क्या करेंगे, दान करेंगे। उनकी वस्तु का हमेशा लाइफ टाइम के लिए करते रहिएगा। बिजनेस लाइफ टाइम करना है तो उपाय भी लाइफ टाइम चला सकते हैं। दूसरा, सप्तम भाव लग्न से 6, 8, 12 और बुध लग्न से 6, 8, 12 भाव के स्वामियों का रुद्राक्ष पहनना है। अब बात आती है कि भाव के स्वामियों का तो हमने निकाल लिया, लेकिन भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका हमने क्या बताया, अगर वो नीच के हैं, अस्त हैं तो दान। लेकिन सवाल उठता है कि 6, 8, 12 में बैठा ग्रह अगर नीच ना भी हो, अस्त ना भी हो, तो भाव तो 6, 8, 12 है तो भी तो वो पीड़ित करता है। तो उसके लिए एक रुद्राक्ष इन सब के साथ में आपको डालना है 10 मुखी। कौन सा? 10 मुखी। ये व्यवसाय के लिए स्पेशल कवच बता रहे हैं, इसलिए 10 मुखी अलग से डाल लीजिए। जब यहां से जो रुद्राक्ष निकला था उन रुद्राक्ष के साथ एक पीस 10 मुखी का भी डालेंगे तो होगा क्या, 2 चीजें होंगी। एक तो सप्तम भाव लग्न और बुध भाव लग्न से 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठे होंगे उनका नकारात्मक परिणाम रुक जाएगा। ऊपर से जब गोचर में, क्योंकि गोचर में ग्रह तो हमेशा चलते रहते हैं, जो ग्रह गोचर में चल रहे हैं वह आपकी कुंडली के भी किसी ना किसी भाव पर से होकर ही गुजरेंगे। तो होगा क्या, 10 मुखी से गोचर में भी उन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव जो आता रहता है, अगर कोई ग्रह गोचर में बुरा हो रहा है तो 10 मुखी रुद्राक्ष वो क्या करेगा, उस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को खुद में अब्जॉर्ब कर लेगा, खुद में ही सोख लेने की क्षमता रखेगा। तो इस प्रकार से छोटा सा उपाय है, आप कर सकते हैं। अब इसमें एक और मजे की बात बताते हैं, जो सक्षम है वो कर सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस स्थान पे कहीं ना कहीं अक्सर लोग छोटा मोटा मंदिर भी बना के रखते हैं, या गल्ला होता है जहां रुपया पैसा रखते हैं, कुछ भी। तो ये जो मैंने आपको कवच बनाना बताया है, ये कवच एक बनाने के बजाय 2 बना लीजिए। एक तो आप पहनेंगे, जब आप दुकान पे गए पहन लिए, शाम को आए निकाल दिए, एक तो आप पहनेंगे। दूसरा कवच जो है आप अपने दुकान के गल्ले में रख दीजिएगा, या अगर दुकान में व्यावसायिक स्थल पर कुछ छोटा मोटा पूजन टाइप बनाए हुए हैं, मंदिर टाइप बनाए हुए हैं, तो वहां पे रख दीजिए। अगर ये दोनों का दोनों करेंगे तो आपके तो ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा जाएगी ही जाएगी। बिजनेस भी आपका है तो एक तरीके से बिजनेस भी एक एंटिटी ही होती है, इसलिए जब आप बिजनेस स्थान पर भी इस चीज को रखेंगे तो होगा ये कि व्यावसायिक स्थल का भी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगा। तो इस प्रकार से आप करके धीरे धीरे से सुधार आएगा, अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा।